हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। लिखना भैया, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम। लिखना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ ions is equal to the charge present on ion, is equal to the charge present on ions। यदि कोई भी आयंस पे जो चार्ज दिख जाएगा उसी को बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहां पे हमें अगर देखा जाए, एक टर्म होता है सोडियम, हरे से नहीं लिखेंगे क्योंकि हरा वाला बार बार फैल जा रहा है। एक टर्म होता है सोडियम, मान लो हमने इसी को लिख दिया सोडियम प्लस, तो अगर सोडियम पे हमने प्लस बना दिया, ठीक, तो यहां पे कोई पूछे तो चार्ज कितना है, कहेंगे 0। यहां चार्ज कितना है, +1। तो जिस पर जो चार्ज दिखेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जिस पर जो चार्ज दिखता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मान लो हमने लिखा मैग्नीशियम, हमने यहां लिखा Mg+2। अब कोई कहे बताओ यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर। देखो देखो यहां पे कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। देखो देखो यहां पे चार्ज दिख रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। ऐसे ही मान लो लिखा एल्युमिनियम, ये बन रहा है एल्युमिनियम +3, तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन यहां हो जाएगा +3। क्यों ये 0 हो रहा है और क्यों +3 हुआ? इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, जबकि यहां पे हमें चार्ज दिख रहा है। तो जिस पर जो चार्ज दिखेगा वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो हमने लिखा OH नेगेटिव, अब कोई कहता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कहेंगे -1। किसी ने कहा NH4 पॉजिटिव, ओवरऑल मॉलिक्यूल का होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो मॉलिक्यूल का हो जाएगा +1। किसी ने कहा था CO3 में कितना होगा, तो मॉलिक्यूल का पूछोगे तो बताएंगे -2। मान लो दिया है सल्फेट, कोई कहे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, कहेंगे -2। कोई कह रहा है क्लोरीन पे माइनस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे -1। अब थोड़ा इसी चार्ज को हम लेकर के चलते हैं। एक टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक हेडिंग आता है लिगेंड, एक हेडिंग होता है लिगेंड। वहां पे लिगेंड 3 तरह का होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं नेगेटिव और एक को बोलते हैं न्यूट्रल। पॉजिटिव का सेंस होता है जिस पर पॉजिटिव हो, जैसे वहां पे मिलेगा तुम्हें हाइड्रोजीनियम आयन NH2NH3+, यानी यहाँ पे चार्ज कितना है, +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। एक इसमें टर्म आता है नाइट्रोसोनियम, अगर मान लो ये +1 होगा तो यहां प्लस होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जैसे यहां पे आएगा Cn नेगेटिव, तो कोई कहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे -1। कोई कहे बताओ H2O का ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे 0। कोई कहे बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे 0। कोई कहे बताओ अमोनिया का क्या होगा, कहेंगे 0। कोई कहे बताओ C2O4 -2 का क्या होगा, कहेंगे -2। जो हमें चार्ज दिखेगा वही बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। समझ रहे हो आप? जैसे वहां मिल लेगा वाला हमको NO2-, तो कहेंगे सर यहाँ पे चार्ज होगा ऑक्सीडेशन नंबर -1। यानी जो भी तुम्हें चार्ज दिख जाएगा उसी चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। उसी चार्ज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। एक को देखो मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको कि कैसे ये आ रहा है। ये जो हमने कहा वो कैसे माना जाएगा कि सही है। जैसे ये देखो सल्फेट है, कहेंगे मान लो सल्फर हो गया X, ऑक्सीजन हो गया 4Y बराबर -2। इस तरह से समझ पा रहे हो? अगर आप लिखना भी चाहोगे तो लिखना भी चाहते हो तो लिख के देख लो आप भाई। इसका जब देखोगे सल्फर का होता है X, ये हो गया 4Y, ठीक है, और बराबर -2, है ना। तो कभी भी ये तुम्हारा फिलहाल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी चार्ज कितना आएगा, -2। ये क्या हो जाएगा भाई,
-2, क्योंकि जब इसको सम करोगे तो सम करने पे इसी के बराबर आएगा। जब इन दोनों का सम किया जाएगा तो सम करने पे इसी के इक्वल आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देखो तो होता भी क्या वो भी देखो मैं बता दे रहा हूं। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ सल्फेट का कुछ इस टाइप का बनेगा, तो देखो कहेंगे कि ये जो ये ऑक्सीजन इस पर आएगा -2, ये हो जाएगा +2, ये -2 ये +2, ये -1 ये +1, ये -1 ये +1, यानी टोटल हमारे पास मान लो अगर बात करें सल्फर का, देखो टोटल इस पर हो गया +6, टोटल कितना हो गया +6। ऑक्सीजन पर देखा जाए टोटल ऑक्सीजन है कितना 1 2 3 4 और सब पे है -2, तो जब इसको सम करोगे तो हो जाएगा +6, हो जाएगा -8 बराबर आएगा -2। इसी को कहते हैं कि अगर कोई चार्ज अगर किसी प्रेजेंट है जब उसको सम करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन आयंस इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। यानी अगर सबको देखो हमने सम किया तो किसके बराबर आया, जो उस पर चार्ज दिख रहा है उसी के बराबर आ रहा है ना, जो चार्ज हमको दिख रहा था उसी के बराबर ये आ रहा है ना। नोट करो आप इसको। तो अब देखो रूल नंबर 3 हम लिखेंगे। रूल नंबर 3 लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन in all its compound will be या इक्वल टू जो भी बोलना चाहे तो will be -1। जो फ्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होती है भाई 4.0। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 4.0। तो मान लो अगर ये कहीं गलती से भी जुड़ा किससे, फ्लोरीन से, या इसको किसी से जोड़ोगे, मान लो तुम जिससे चाहो उससे जोड़ो, चाहे जहां से भी जोड़ो इसको, ये NF होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक। या AlF3 एक होता है AlF3, किसी से भी जोड़ोगे फ्लोरीन को वो सीधी सी एक ही बात करेगा -1, सामने पे प्लस, यहां देखो -1 सामने प्लस, ये फ्लोरीन पे -1 इसलिए सामने प्लस। हम एक की बात करें, एक फ्लोरीन का -1 तो हो जाएगा +1। अब क्लोरीन है कितना, लिखेंगे -3 × -1 और ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +3। लेकिन किसी एक फ्लोरीन की बात करोगे तो हमेशा उस पर आएगा -1 आता है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल का वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। कौन, फ्लोरीन। इसे ऑलवेज कहते हैं, ऑलवेज जब भी आपसे पूछा जाएगा फ्लोरीन इज द -1। कोई कहे क्यों, कहना इट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द मोस्ट पीरियोडिक टेबल। यानी कोई भी पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। चाहे जिससे भी उसको जोड़ दो, मेटल से, नॉन मेटल, जिससे भी आप जोड़ना चाहते जोड़ दो, जब भी आएगा तो -1 आता है। फ्लोरीन का जब भी आता ना दोस्त तो -1 आता है। अच्छा, तुम संख्या जितना बढ़ा दो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्लोरीन का हमेशा -1 आएगा। नेक्स्ट लिखना रूल नंबर 4। नेक्स्ट लिखो रूल नंबर 4। ये क्या कहता है देखो, कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल। अब ये होता कि अल्कली मेटल ऑलवेज 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 +1 होगा। बस याद रहे कि जो भी +1 होगा वो कंबाइंड फॉर्म में होना चाहिए। ऑलवेज +1 होगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म का मतलब देखो यहां पे, मान लो जैसे यहां सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है।
यहाँ फिर सोडियम है लेकिन साथ में क्लोरीन है, फिर सोडियम है साथ में हाइड्रोजन है, फिर पोटेशियम है साथ में हाइड्रोजन है, पोटेशियम है आयोडीन है, रुबिडियम है ब्रोमीन है, सीजियम है फ्लोरीन है। वो चाहे कोई भी जब इसके साथ में आएगा, अगर बगल में कोई है सीधे कहेंगे +1, ये सीधे बोलते हैं +1। पोटेशियम का +1, पोटेशियम का +1, रुबिडियम का +1, सीजियम का +1। लेकिन अगर वो फ्री फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है तो एक ही बात बोलेंगे 0। यदि कोई भी अल्कली मेटल फ्री फॉर्म में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। और कंबाइन फॉर्म में यदि वो है, कंबाइन फॉर्म में यदि है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। बिना सोचे समझे बोलेंगे +1। ऑलवेज जब भी पूछा जाए +1 बोलोगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रूल नंबर 4 पे आ जाएंगे भाई। देखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल सो +2 इन कंबाइन फॉर्म। बस किस फॉर्म होना चाहिए? कंबाइन फॉर्म में। ठीक है, पहले देखो ये होते कौन है इसमें? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, एक होता है जिंक। ठीक है, जिंक, एक होता है मरकरी। ठीक है, ये सब फिक्स होता है हमेशा। एक होता है कैडमियम। ठीक है, ये ऑलवेज फिक्स होते हैं, जब भी शो करेंगे तो +2 ही शो करते हैं। ये फिक्स होता है, जब भी शो करेंगे तो ये +2। अब जैसे बेरिलियम का हो गया मान लो BeCl2, या ये हो गया मैग्नीशियम का MgCl2, मान लो CaSO4, या कुछ भी लिख लोगे। अगर किसी के साथ भी कंबाइन करोगे CaCl2, SrCl2, BaCl2, रेडियम Cl2, ठीक है, या ZnCl2, HgCl2, CdCl2, ये जब भी लिखोगे तो सबके साथ ये फिक्स होता है कि जब भी आएगा तो ये +2 ही आएगा। क्योंकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो ऑलवेज क्या शो करता है? +2। और कंबाइन फॉर्म में होना चाहिए। कंबाइन का मतलब उसके आसपास कोई ना कोई होना चाहिए इस तरह से, वो अकेले नहीं होना चाहिए। बस वो कोई भी उसके पास हो, ये मैटर नहीं करता, बस कोई ना कोई रहना चाहिए, कोई ना कोई रहना चाहिए। चलो, ये रूल नंबर 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 हो गया, फर्स्ट हो गया था आपका न्यूट्रल, सेकंड हो गया चार्ज, थर्ड हो गया फ्लोरीन, फोर्थ हो गया अल्कली मेटल, ये हो गया 5th। अब लिखना रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, तो रूल नंबर जो 6 है वो है हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अब देखो, जो हाइड्रोजन है इसका अलग अलग नाम होता है, तो हमें पहले जिसके बारे में बोल रहा हूं पहले उसके बारे में सुनना। ठीक है, देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। वो हाइड्रोजन क्या शो करता है भाई? +1। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जहां पे प्लस ना शो करके कुछ और शो करता है। जैसे मान लो कहीं ये मेटल हाइड्राइड के साथ, यानी मेटल के साथ हो तो बोलेंगे मेटल हाइड्राइड। ठीक, जैसे Na तो प्लस होता है तो माइनस हो जाए। कुछ केसेस हैं जहां पे +1 नहीं होता। एक टर्म होता है सुपर ऑक्साइड, या कहते हैं पराक्साइड। पराक्साइड जैसे मान लो H2O2 है, या फिर Na2O2 है, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं। तो पराक्साइड के केस में अगर ये हाइड्रोजन होता है
रुको रुको रुको, बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोजन की, है ना? बात किसकी चल रही है? हाइड्रोजन की। गलत हो गया, ये दो ही शो करता है, +1 और -1। वैसे तो +1 शो करता है, दो केस है जहां पे माइनस शो कर, नहीं नहीं, ये सब जगह +1 शो करेगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, मेटल हाइड्राइड को। मेटल हाइड्राइड के केस में शो करता है -1। मेटल हाइड्राइड के क्या साथ शो करता है? -1। और एक और केस होता है जहां पे शो करता है -1, जिसको बोलते हैं बोरेन। बोरेन, बोरेन का मतलब BH3। जब ये बोरेन के BH को अगर आप देखोगे कभी भी, तो वहां भी हाइड्रोजन शो करता है -1। कोई क्यों कह देना कि बोरान की इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी 2.0 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, इसलिए। ठीक है, तो बोरेन के साथ ये सिर्फ शो करता है -1। ठीक है, बाकी और सभी के साथ देखोगे तो प्लस शो करता है। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा लगाना प्लस, सिर्फ एक जगह छोड़ करके मेटल हाइड्राइड के साथ। ठीक है, सिर्फ मेटल हाइड्राइड के साथ। अब जैसे मान लो तुम्हारा जल है, तो अगर इसमें तुम कहोगे तो हो जाएगा +1, और कितने हाइड्रोजन? 2, तो +2। इसे एक होता है H3PO4, कितने एक हाइड्रोजन होता है +1, कितने H है? 3, तो हो जाएगा +3। ये समझ रहे? इस तरह से मान लो तुमने दे दिया NH3, कहते हैं अब देखो ये हाइड्रोजन शो करेगा +1, कितने हाइड्रोजन है? 3, तो हो जाएगा +3। ये होता है कि चाहे वो जिसके साथ भी होगा प्लस ही शो करेगा। अब जितना हाइड्रोजन होगा उतना प्लस बनेगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके, वो मेटल हाइड्राइड को, और एक और कंडीशन है बोरेन। ये दो कंडीशंस है जहां पे जो आपका हाइड्रोजन है वो शो करता है -1। वो क्या शो करता है? -1। बाकी और जहां भी, जब भी, जैसे भी मिलेगा, एक ही बात बोलेंगे +1। सिर्फ दो जगह छोड़ करके, मेटल हाइड्राइड, बोरेन। लिखना रूल नंबर 7। लिखो रूल नंबर 7, लिखो आप। लिखना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली +2। जो ऑक्सीजन है वो जनरली क्या होता है? +2। कुछ केसेस हैं जहां पे वो चेंज हो जाता है, कुछ केसेस हैं जहां पे वो चेंज हो जाता है, तो उन केसेस को हम चाहे तो अलग से स्टडी कर सकते हैं, या उनको कहीं अगर केसेस को होगा तो वहीं अप्लाई करोगे, यहां मिक्स मत कर देना। कुछ केसेस हैं जिन्हें अलग ही एक्सप्लेन किया जाता है, उसे मिक्स नहीं किया जाता। ठीक, अगर उन्हें न बताए तो और अच्छा हो, फिर भी थोड़ा सा झलक दिखला दे रहे, क्योंकि उनको अलग से जहां आएंगे वहीं मैं बताऊंगा, वरना आप परेशान हो जाओगे, रोज एक्सेप्शन पढ़ते रह जाओगे सुबह से शाम तक। ठीक है, लिख लेना थोड़ा सा। एक्सेप्शन नहीं, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट, कुछ केसेस छोड़ करके। जैसे एक टर्म होता है परऑक्साइड, एक टर्म होता है सुपर ऑक्साइड, एक होता है OF2, एक होता है O2F2। ठीक है, देखो इन सब केसेस को, ये कुछ केस ऐसे हैं जहां पे यही अप्लाई करना है, इनको उनसे मैच मत कराना। इसी में कभी कभी पूछता है कि कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर भी बॉन्ड है, नॉन पोलर भी बॉन्ड है। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछे कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर भी है, नॉन पोलर भी है, कह देना वो या तो ये H2O2 होगा या F2O2 होगा। इसमें जो बॉन्ड होता है वो पोलर भी होता है,
पोलर के साथ साथ नॉन पोलर भी होता है। तो अगर दोनों टाइप का पूछे और कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो कह देना या तो वो H2O2 होगा या फिर वो, अब देखो यहां पे थोड़ा, इन दोनों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इसकी -1 होगी, इसकी +1 होगी। यहां देखोगे तो ये -1 होगा, ये +1 होगा, ये दोनों आपस में सेम टाइप का है। तो यहां पे जो आएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का वो आएगा -1, क्या आएगा -1। ये देखो यहां जब निकालोगे KO2 में ये होता है +1 + 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -1 यानी x बराबर -1/2। तो यहां अगर निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये निकाल किसका रहे हैं, याद रखना ऑक्सीजन का। किसका निकाल रहे हो, ऑक्सीजन का। यहां निकालोगे तो -1 ये +1 होता है, ये -1 ये +1, यानी इस केस में देखोगे तो हो जाएगा +2। देखो ये, तो यहां पे जो ऑक्सीजन है वो शो कर रहा है +2। देखो मैं सबको गोला कर रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। यहां देखोगे तो -1 ये +1 ये -1 ये +1, यानी यहां पे जो तुम्हारा इस केस में वो शो कर रहा है +1। कुल मिला के ऑक्सीजन पे जनरली 5 टाइप का चार्ज होता है, मैक्सिमम का यूज करेंगे +2। कुछ केसेस छोड़ के, जैसे कि मान लो परऑक्साइड हो गया H2O2, सुपर ऑक्साइड हो गया OF2O2F2, इन सबको मिक्स नहीं करेंगे। जब इस टाइप का होगा वही इसका अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन इसी में पूछा गया था मेंस में, मेंस के लोगों ने यही पूछ दिया कि बताओ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, K2O2 KO2 और एक था K2O, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि पोटेशियम का बताओ, पोटेशियम का। उन्हें ऑक्सीजन का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा बताओ पोटेशियम का क्या हो। तो कभी भी जब भी किसी भी मेटल का पूछेगा, अल्कली मेटल का, तो फिक्स होता है ऑलवेज 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 +1 होता है। नोट कर लो इस बात को।